आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो समंथा एक्ट्रेस है, हमारी इंडियन एक्ट्रेस, उनको मायोसाइटिस का बीमारी डायग्नोस हुआ है। तो ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो ये हम इजी वे में बहुत ही डिटेल में जान लेंगे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मायोसाइटिस है क्या? तो मायोसाइटिस इज़ अ कंडीशन जिसमें आपके जो मसल्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब मसल सूज जाते हैं। मायो का मतलब होता है मसल और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो मायोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। आपके मसल सूज जाते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके दो मेन टाइप है। पोली मायोसाइटिस, पोली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। तो बहुत सारे मसल्स में आपको इन्फ्लामेशन आ जाएगा और उसमें स्वेलिंग आ जाएगा और पेन होगा। उसके बाद डर्माटोमायोसाइटिस, जो मसल पेन है उसके साथ साथ आपके स्किन पे भी रैशेस आएंगे। तो ये है मायोसाइटिस के बारे में। उसके बाद ये किसको किसको हो सकता है? तो मायोसाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो किसी को भी हो सकता है, यह बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी फीमेल हो, मेल को हो, सबको हो सकता है। तो यकीन ये हो किसको सकता है, लेकिन इसका कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है? तो बहुत सारे मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ ऑटोइम्यून स्टेटस, ऑटोइम्यून कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है और ऑटोइम्यून स्टेटस की वजह से भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ रहेगा, चलो ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हमारा मसल में इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो उसकी वजह से दर्द होगा। मेडिकेशन ले लिया, कोई रॉन्ग मेडिकेशन ले लिया, मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो भी हमारा मसल स्वेलिंग हो गया तो पेन होगा, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून स्टेटस क्या है? तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ऑटो इम्यून स्टेटस क्या होता है और इसकी वजह से मसल हमारे स्वेलिंग कैसे आती है। तो आपने कई बार सुना रहेगा कि हमारी बॉडी की एक इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी एक रोग प्रतिकार शक्ति है। तो ये क्या है? हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होती है, मतलब कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है हमारे ब्लड में। और वो एंटीबॉडीज़ करते क्या है? वो एंटीबॉडीज़ वो जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन में होता क्या है? जो एंटीबॉडीज़ हमें बचाने के लिए, हमारा जो जान है वो बचाने के लिए काम करती है, वही हमारे अगेंस्ट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में अगर सांप पालोगे तो वो एक दिन डसेगा ही। तो ये एंटीबॉडीज़ एक किलर काम करती है, वो हमें बचाती है, लेकिन वो सांप नहीं है एक्चुअली, वो प्रोटेक्टिव है। लेकिन कहने की बात ऐसी है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारी ही एंटीबॉडीज़ हमें, हमारे ही मसल्स को, हमारे ही जो बॉडी के अच्छे ऑर्गन हैं तो उनको मारने लगती है। जैसे कि सिर्फ मसल को नहीं, दूसरा कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में तो उसको भी, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गए, तो उनको भी ऑटोइम्यून जो एंटीबॉडीज़ है वो मार सकती है, उनको भी वो अटैक कर सकती है, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको वो मार सकती है। तो मायोसाइटिस में होता क्या है? जो ऑटोइम्यून अगर आप में कंडीशन है तो आपकी जो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में है वो क्या करेंगी? आपके मसल्स पे एक्ट करेगी, आपके मसल को डैमेज करेगी और आपके मसल में इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होता है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज जो मायोसाइटिस है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? क्या क्या आपको नज़र आएगा जो मायोसाइटिस का पेशेंट है? तो सीवियर मसल पेन होगा, उसके बाद उसको वीकनेस आएगा और जो डेली की एक्टिविटी है वो अच्छे से कर नहीं पाएंगे, कभी कभी लो ग्रेड फीवर होगा, जॉइंट पेन्स होंगे, वेट लॉस हो सकता है, उसके साथ ही नाइट स्वेट हो सकता है। तो ये जो है मेन साइन एंड सिम्टम है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यार एग्जैक्टली मायोसाइटिस है या दूसरी भी बीमारियों में ऐसा होता है। तो हम डायग्नोस कैसे करें? तो हम इसके डायग्नोसिस के बारे में जान लेंगे। तो यूजुअली ये अनडायग्नोज रहता है, क्योंकि आपको पता रहेगा किसको भी अगर मसल पेन हो रहता है वो क्या करेगा? जाके पेन किलर टैबलेट लेगा और थोड़े दिन में समझो वायरल है या मेडिकेशन इंड्यूस है तो वो ठीक भी हो जाएगा। तो ये अनडायग्नोज रहता है। लेकिन अगर ऑटो इम्यून है तो इसके लिए हमें प्रॉपरली इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें क्या आएगा? मसल वीकनेस आएगा। इसकी वजह से हमें पता चले कि ओके मसल वीकनेस है, मसल स्ट्रेंथ वीक है। उसके बाद हम ब्लड चेक किए, ब्लड में ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। उसके बाद एमआरआई किया, एमआरआई में दिख रहा है कि मसल जो है डैमेज है। इलेक्ट्रोमायोग्राम किया, उसमें भी मसल डैमेज है। मसल बायोप्सी की, उसमें भी मसल डैमेज है, तो इसमें हमें दिखाई देगा। तो इसकी वजह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है क्या?
तो हाँ ट्रीट हम इसको कर सकते हैं। तो स्टेरॉयड से और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग से इसको ट्रीट कर सकते हैं। और जो वायरल है वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। अगर आपका वायरल इन्फेक्शन है वो ठीक हो गया तो अपने आप ही ये ठीक हो सकता है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस है, तो ड्रग अगर कोई गलत ड्रग ले लिया तो वो स्टॉप कर दिया तो उसके बाद भी अपने आप ही ये ठीक हो सकता है। मसल का जो इन्फ्लामेशन है वो कम होके मसल सोरनेस भी कम हो सकता है। लेकिन जो ऑटोइम्यून है तो उसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और ये जो ट्रीटमेंट है ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, पूरी ज़िंदगी भी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने आपको पहले बोला कि जो अगर दूसरों ने दर्द दिया तो वो कम हो जाता है, लेकिन अपना खुद का जो होता है अपना हम मानते हैं वो जब दर्द देता है तो वो बहुत ही लंबा चलता है। तो ऐसी ही ये बीमारी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया रहेगा, पूरा टॉपिक समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और हम आशा करेंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि हमारी बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है समंता, तो वो पूरी तरीके से ठीक होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।